गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। यूथ रिच की लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। आज आपके सामने मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जिसका कि हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपको बताता हूं कि ये कौन कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके अंदर 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये होते हैं। ये एक्चुअल में क्यों होते हैं इसके 1 के इक्वल, ये हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये कोई इक्वेशन है। तो कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब बनती है, जब वो सभी x और y के लिए ट्रू हो। मान लीजिए हम ये कहें 5 प्लस 10 15 होता है। तो अगर आप कहीं पे भी जाके देखेंगे तो इंडिया में भारत, श्रीलंका और हरियाणा, राजस्थान, कहीं पे भी जाके अब आप ऐड करेंगे तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, 5 प्लस 10 15 ही होता है। तो सेम वही कंसेप्ट अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई इक्वेशन है और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिए जाएँ और वो हर एंगल के लिए वो ट्रू हो, तब वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बन जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक राइट ट्रायंगल लेते हैं। इस तरह से एक राइट ट्रायंगल हमने ले लिया, बी और सी। यहाँ ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके अंदर देखो क्या है कि लिखते हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल एट बी, ठीक है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो ये होती है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस साइड लिख लेते हैं आप इसको, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये होता है ना। तो ये इक्वेशन ये ट्रू है, ठीक है। अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। अब हम सबसे पहले ए सी से डिवाइड करते हैं सभी को। तो लिखेंगे होल इक्वेशन, ये लिख लीजिए, इक्वेशन डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर। देखिए क्या आता है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ये ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। बात समझ में आई बच्चों। चलिए, अब आपने पढ़ा था, मैं दोनों चीज़ लिख देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और एक लाल बटे कक्का भी था। ये साइन का था, ये कोस का, ये टेन का, ये कोसेक का था, ये सेक का था, और ये कोट का था। सेम ये साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ठीक है जी। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी एंगल के रेफरेंस में ले लो आप, तो ये क्या आता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए, इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए सी इस पूरे का स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए सी इस पूरे का स्क्वायर।
ठीक है। अब आप देखिए ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, इस एंगल के रेफरेंस में ये लंब बटा में करण, यानी ये साइन होता है, और इसके रेफरेंस में तो कोस हो जाएगा, बात तो वही है, लेकिन आंसर वही मिलेगा। तो ये हो जाएगा साइन सी, यही हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, बस साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है जी। बी सी अपॉन ए सी आधार बटे करण, ये हो जाएगा कोस, और ये तो कैंसिल होकर बना गया। और फिर इसको स्क्वायर, ये एंगल पे स्क्वायर नहीं होते, पूरे का साइन का होता है सिर्फ, इसको आप ऐसे लिखोगे। तो ये हमें एक आइडेंटिटी मिल गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बात समझ में आई बच्चों? चलिए अब इसी आइडेंटिटी से हम दो आइडेंटिटी और बना लेंगे। कैसे? आप यहाँ साइन को रख लीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये सभी वैल्यू के ऊपर ट्रू होता है, तो लिखेंगे दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू। अच्छा, इसमें हम जो क्या करते हैं, जो 9th क्लास का कंसेप्ट, 10th क्लास का कंसेप्ट है, बेसिकली जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है वो 4 क्वाड्रेंट में चलता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये 4। तो यहाँ 0 से लेकर 90 तक चलता है, ये 180 तक चलता है, ये 270 तक चलता है और ये 360 तक चलता है। तो सब 10th क्लास के अंदर हम 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू ही फाइंड करते हैं और वही फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हम पढ़ते हैं। तो लिखेंगे दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल एंगल 0 इक्वल टू थीटा 90 डिग्री, ये सभी पे ट्रू होता है। ठीक है, ये अगर ये थीटा यहाँ आएगा तो हो सकता है ट्रू ना हो, लेकिन ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे ट्रू होता है। तो ये फर्स्ट इसकी वो थी कंडीशन, वो पूरी होती है। अब हम इसी के ऊपर वापस लौटते हैं, यानी अब हमने क्या ले लिया है, हमें एक आइडेंटिटी मिल गई है। क्या नाम है उस आइडेंटिटी का, मैं यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये फर्स्ट रूल हो गया हमारा। तो अब की बार हमने इसको साइन AC से डिवाइड किया था, अब की बार BC से कर देते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे, यहाँ हो जाएगा AB अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो कैंसिल हो गया, इसको उधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, इधर ले आओ। तो 1 इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ये आया। ठीक है, अब आप इसका रेशो चेक कर लीजिए। AC बटा BC क्या होता है, AC अपॉन में BC, यानी कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार यानी H अपॉन B, ये सेक होता है। तो यहाँ लिख लीजिए आप सेक थीटा इस पूरे का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगता है, आप इसको ऐसे नहीं लिखे, गलत माना जाता है वो, आप इसको ऐसे लिखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस AB स्क्वायर। अब आप देखिए AB अपॉन BC, AB अपॉन BC लंब बटे आधार tan होता है, तो वो क्या हो जाएगा tan, ये बच्चों हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमें एक और आइडेंटिटी मिल गई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आप कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ये। ठीक है, तो इससे हमें एक आइडेंटिटी और मिली कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और इससे भी आप और आइडेंटिटी बना सकते हो, इसको उधर ले जाओ,
तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। एक आइडेंटिटी ये बन गई। या इसको 1 इधर ले आओ, अगर आपसे कोई पूछे भाई टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये किस वैल्यू के लिए ट्रू होता है हम ये भी चेक करते हैं। तो इसका दे रखा है देखिए, अब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब हम बीच के मान पे सभी चलता है, हम इसको 0 के ऊपर और 90 डिग्री पे चेक करते हैं। देखो सेक 0 डिग्री लेते हैं मान, सेक 0 डिग्री क्या होता है, आप अपने मैथ के टेबल निकाल लीजिए और उसके अंदर चेक कीजिए। ठीक है ना, जब आप उस टेबल के अंदर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए बच्चों मैं निकाल लेता हूँ। देखिए सेक 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का, अगर जब हम थीटा बराबर 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक 0 माइनस 10 स्क्वायर 0 इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब सेक 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 10 0 की, तो 10 0 के ऊपर होता है बच्चों 0, तो ये 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसका मतलब ये 0 के ऊपर ट्रू होता है। ये बात ठीक है। 90 पे और चेक करके देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। हम लेते हैं थीटा बराबर 90 की सभी वैल्यू पे ट्रू होता ही नहीं होता है, तो हम लेते हैं सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है, चेक करते हैं। तो सेक 90 होता है बच्चों नॉट डिफाइन, इज नॉट डिफाइन हो गया, इसका स्क्वायर करना है माइनस, और 10 90 क्या होता है, 10 90 भी नॉट डिफाइन होता है। इसका मतलब ये तो हुआ ही नहीं 1 के इक्वल, इसका मतलब ये 90 पे ट्रू नहीं है। इसका मतलब तो फिर इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम ये लिखेंगे कि ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है फॉर ऑल वैल्यू एक्सेप्ट, यानी किसको छोड़कर, यानी यहाँ पे हमारा थीटा होगा 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी होगा थीटा हमारा, लेकिन 90 से छोटा, उस पे ट्रू होगा ये। ठीक है, चलिए अब इसी का एक और पोर्शन देख लेते हैं। अभी आपने इसको BC से डिवाइड किया था, अब की बार इसको AB से डिवाइड कर दो, देखते हैं क्या मिलता है। तब इसको AB से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा बच्चों AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ तो 1 बच गया, और ये इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AC अपॉन AB क्या होता है, AC अपॉन AB हमारे पास क्या होता है। ठीक है जी, तो AC अपॉन AB क्या होता है, AC अपॉन AB यानी कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब यानी H अपॉन P। तो ये तो 1 होता ही है, इधर हो जाएगा ये कोसिकेंट होता है, और BC अपॉन AB आधार बटा में लंब यानी कोट होता है, कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें एक आइडेंटिटी और मिली, क्या मिली बच्चों, कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और इसी तरह से आप इसके 2 और बना सकते हो, इसको इधर ढाल लाओ, तो हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये बन गई। अब की बार इसको 1 को उधर ले जाओ, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है,
अब ये चेक करते हैं क्या ये सभी पे ट्रू होता है या इसका भी कुछ चेंजमेंट होता है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। क्या आइडेंटिटी हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये हमारा 0 से लेकर जो थीटा है और 90 के बीच में ये किस किस पे वैल्यू ट्रू होगी देख लेंगे हम। तो इसको पहले 0 चेक करते हैं, यानी कोसिकेंट 0 थीटा हो जाएगी, 0 ले लेते हैं यहाँ पे, और ये कोट 0 1 होगा, चेक करते हैं। तो टेबल में आप बच्चों देखिए कोसिकेंट 0 क्या होता है, कोसिकेंट 0 नॉट डिफाइन होता है, और कोट 0 क्या होता है, कोट 0 भी नॉट डिफाइन होता है। इसका मतलब ये 1 के बराबर नहीं होगा, और 90 पे ट्रू होगा, चाहे आप चेक कर लेना। तो ये हो जाएगा ये 0 से बड़ा और 90 और इक्वल टू ये, कि ये इसके ऊपर ट्रू होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अगर आप लिखेंगे तो मैं इसके एक बार आपके सामने दोबारा से साफ साफ लिख देता हूँ कि ये क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। देखिए हमने अभी 3 ऑब्जर्वेशन निकाली है, वो क्या थी, थोड़ा इसको आप ध्यान से समझना। क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये बराबर होता है, लेकिन सभी पे बराबर नहीं होता, ये कोई यूनिवर्सल ट्रू नहीं है। ये होता है इक्वल टू व्हेन जो थीटा है ना वो कब बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 0 से बड़ा और इसके इक्वल टू और 90 के बराबर उससे छोटा। ये जो कंडीशन होगी तब ये वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, यानी 0 के बराबर होगा तब भी चलेगा, 0 से बड़ा होगा तब भी चलेगा, 90 के बराबर होगा तब भी चलेगा, 90 से छोटा होगा तब भी चलेगा। और वो हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इक्वल होता है, कब होता है, ये कब होगा इक्वल, ये व्हेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से 0 के बराबर चलेगा और 90 से छोटा, ये वैल्यू चलेगी। ठीक है ना। और इसी तरह से हमारा जो थर्ड इक्वेशन हमने बनाई थी, जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, वो इक्वल होता है 1 के। कब, जब हमारा थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा हो, इसमें बराबर नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 पे बराबर पे ट्रू होता ही नहीं है। तो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा और उसके बराबर हो, ये वैल्यू होंगी, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई ट्रू होगा, ये होगा तब ये वैल्यू ट्रू होगा, और ये होगा तब ये वैल्यू ट्रू होगा। तो ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी उससे कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसके बाद हम इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं वो देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और बच्चों इन आइडेंटिटीज़ को आप रट्टा मार लेते हो, याद कर लिए, ऐसा होता है वो ठीक है, लेकिन इनका बेसिक कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। कई बार छोटे क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि ये वैल्यू ट्रू कब होती है, फिर बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत बाहर से आ गया। नहीं बेटा, हर चीज़ के कंसेप्ट वाइज समझने की कोशिश करो कि ऐसा ये क्यों होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।